हेलो दोस्तों। आज हमने निफ्टी 50 में स्कैल्पिंग ट्रेड प्लान किया है और मैं आज आपको मिनिमम 2 स्कैल्पिंग ट्रेड में एंट्री लेके उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो हमने पहली स्कैल्पिंग एंट्री प्लान कर ली है। हमें एक अच्छा लेवल मिला है यहाँ पे और इस लेवल के ब्रेकडाउन पे हमने पुट साइड में एंट्री लेने का डिसीजन लिया है और उसके हिसाब से हमने 22,950 के पुट में यहाँ से देखो ये बाइंग आई थी, यहाँ से एक पुलबैक मिला था और इस पुलबैक से जब बाइंग आई तो उसका लेवल हमने मार्क करके इसके ब्रेकडाउन के ऊपर हमने एंट्री प्लान की है। तो उसके हिसाब से 22,950 के पुट में हमने 212 पे ऑलरेडी स्टॉप लॉस लिमिट के साथ एंट्री रख ली है। अब देखते हैं हमें एंट्री मिलती है कि नहीं। और आज मैं जो आपको 2 ट्रेड लेके एक्सप्लेन करने वाला हूं उसका डिटेल में लर्निंग वीडियो के एंड में आपको समझाने वाला हूं। तो आप उस लर्निंग को जरूर देखिए और आप अपने ट्रेडिंग स्किल को एडवांस लेवल पे ले जा सकते हैं। जैसे हमें इसमें ऑलमोस्ट एंट्री मिलने वाली है और हमें एंट्री मिल चुकी है। अब जैसे 22,950 के पुट में हमारी एंट्री हो चुकी है 212 की प्राइस पे। सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस प्लान कर लेता हूं। तो ये हमारा एक इनिशियल स्टॉप लॉस है क्योंकि अभी ट्रेड डेवलप हुआ नहीं है जैसे हमने सोचा था, जैसे हमने मार्क किया था लेवल, उस लेवल का ब्रेकडाउन हमें मिल चुका है, तभी हमारी पुट में एंट्री हुई है। अब ये हमारा स्कैल्पिंग ट्रेड है तो टारगेट जो है हम कहां तक लेंगे। हम आज टारगेट लेने वाले हैं जहां तक मोमेंटम हमें मिलता है प्राइस के साथ, जहां पर भी मोमेंटम ब्रेक होगा वहां पे हम ट्रेड में एग्जिट लेंगे। जैसे यहां से एक अच्छा मोमेंटम आना चाहिए, स्टॉप लॉस भी आ सकता है, वो भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन हमें वेट करना पड़ेगा उसके लिए ट्रेड को डेवलप होने का। मोमेंटम आता हुआ हमें दिख रहा है। अब इस ट्रेड में हम टारगेट ऐसे बुक करेंगे कि यहां से अगर मोमेंटम हमें दिख जाता है तो वो मोमेंटम ब्रेक नहीं होना चाहिए। जहां पर भी मोमेंटम ब्रेक होगा वहां पर हम टारगेट बुक करेंगे क्योंकि ये स्कैल्पिंग ट्रेड है, ये कोई इंट्राडे ट्रेड नहीं है कि हम बड़े टारगेट के लिए वेट करें। जैसे हमने डिसाइड किया वैसे ही स्कैल्पिंग ट्रेड है। मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है, अच्छा मोमेंटम मिल जाना चाहिए अभी। ठीक है, मोमेंटम मिल चुका है हमें और स्कैल्पिंग के हिसाब से आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हम टारगेट के करीब ही है क्योंकि 10% के आसपास प्रॉफिट अभी हमें हो रहा है। और यहां से जहां पर भी मोमेंटम ब्रेक होगा वहां पर हम टारगेट बुक करेंगे और अपना पहला स्कैल्पिंग ट्रेड है उसको खत्म करेंगे। आप जरूर, मैं दूसरा ट्रेड भी लूंगा स्कैल्पिंग का, सही अगर प्राइस एक्शन मिलती है तभी, तो उसको भी आप देखना। और लास्ट में वो ट्रेड जब खत्म होगा तो मैं उसका डिटेल में क्यों एंट्री के पीछे का लॉजिक क्या है वो भी एक्सप्लेन करूंगा, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जरूर पूरा वीडियो देखना। ठीक है, यहां पर मोमेंटम लूज जहां भी होगा वहां पर हम टारगेट को, पहले ट्रेड का टारगेट हम बुक करने वाले हैं और इसका स्क्रीनशॉट पोजीशन और टाइमिंग के साथ वो भी आपको मैं यहां पर पेस्ट कर दूंगा ताकि आप इसको देख सको और एनालिसिस कर सको। देखो अभी यहां पर अपना टारगेट बुक हो चुका है। अब देखो सिर्फ 1 या 1.5 मिनट के अंदर अंदर हमें 10% प्रॉफिट हो चुका है, तो इसी को स्कैल्पिंग बोलते हैं। अब जैसे ही दूसरे ट्रेड में हमें एंट्री मिलेगी तो उसको भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, तो बने रहिए आप। ठीक है दोस्तों, हमें निफ्टी में सेकंड स्कैल्पिंग ट्रेड में एंट्री मिल चुकी है और अभी मैंने 150 क्वांटिटी के साथ ही एंट्री प्लान की है। उसमें भी मैं 150 क्वांटिटी और ऐड करूंगा अगर मुझे मौका मिलता है तो। मैं जस्ट वेट करूंगा इस कैंडल का क्लोज होने का। अगर प्राइस शार्पली ड्रॉप नहीं होती है तो मैं दोबारा 150 क्वांटिटी ऐड करने वाला हूं। पहली एंट्री हुई है जो हमारी वो 277 के आसपास हुई है। इसको जब मैं वापस अगर क्वांटिटी में एंट्री कर पाता हूं, अगर प्राइस ड्रॉप नहीं होती है तो मैं एंट्री करने वाला हूं। शार्पली अगर ड्रॉप नहीं होती है तो एक बार एंट्री मिल जाए उसके बाद हम ट्रेड को देखते हैं। ठीक है, मैंने यहां पर एंट्री प्लान कर ली है दूसरे 150 क्वांटिटी का और 150 क्वांटिटी की जगह मैं 300 क्वांटिटी का स्टॉप लॉस सेट कर लेता हूं पहले। ये हमारा अब ट्रेड सेफ है। अब हमारा जो एवरेज बाइंग है वो 273 पे आ चुका है 300 क्वांटिटी के साथ में, और इनिशियल स्टॉप लॉस जो था उसको भी मैं अभी ट्रेल करने वाला हूं बहुत जल्दी। एक बार थोड़ा सा कंफर्मेशन मिल जाए। ठीक है, ये हमारा अब फाइनल स्टॉप लॉस रहने वाला है। हम इससे ज्यादा इसमें
लॉस नहीं लेने वाले। अब देखो कितना कम स्टॉप लॉस है, सिर्फ और सिर्फ 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अब मैं इतनी जल्दी स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल कर पा रहा हूं, इसके पीछे क्या लॉजिक है, मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों हूं, इसके पीछे लर्निंग है और उस लर्निंग को डिटेल में मैं ट्रेड खत्म होने के बाद एक्सप्लेन करूंगा। अब इसमें मेरा मिनिमम टारगेट है जो मैंने 293 जो प्राइस को मार्क किया है उसके ऊपर है, उससे नीचे मैं बुक नहीं करने वाला हूं। उसके ऊपर मोमेंटम में जो भी हमें स्कैल्पिंग के हिसाब से टारगेट मिलेगा उसको हम हैप्पीली प्रॉफिट को लॉक करेंगे और टारगेट को बुक करने वाले हैं, क्योंकि ये भी हमारा स्कैल्पिंग ट्रेड ही है। और इस स्कैल्पिंग ट्रेड में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम दिख जाना चाहिए जितना मेरा एक्सपीरियंस है, और उस मोमेंटम जैसे ही दिखेगा वहां पर हम प्रॉफिट को बुक करने वाले हैं, क्योंकि वहां कहीं से भी एक शार्पली रिजेक्शन भी देखने को मिल सकता है। तो स्कैल्पिंग का मतलब यही होता है कि जो हमने प्लान किया है वहां पर 10% से 15% के बीच में जो भी हमें प्रॉफिट मिले, जितना भी प्रॉफिट मिले उसको बुक करने का डिसीजन लेना होता है फास्टली। तो जो जैसा हमने सोचा है वैसे अगर मोमेंटम यहाँ से मिलता है, मिलना भी चाहिए, तो हम अपना टारगेट को पहले बुक करेंगे और उसके बाद में आपको पहले स्कैल्पिंग का और दूसरे स्कैल्पिंग का लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, जो आपके लिए बहुत काम का है, आपके लिए एक एडवांस लर्निंग होने वाली है। देखो मोमेंटम मिल रहा है और इजीली मोमेंटम आ चुका है, हम बुक कर देते हैं पहले। ठीक है, मैंने यहां पर टारगेट को बुक कर लिया है। अब जैसा हमारा प्लान था वैसे हमने टारगेट को बुक कर लिया है और ये हमारा सेकंड स्कैल्पिंग ट्रेड था वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं पहले, उसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट मैं यहां पर ड्रॉप कर दूंगा प्रॉफिट और लॉस का। सबसे पहले मार्केट ने स्टार्टिंग में सेलिंग दिखाने के बाद यहां पर इंट्राडे लो का क्रिएशन किया था, तो यहां सेलिंग आने के बाद एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली थी ये, और जो इंट्राडे का हाई था यहां पर स्टार्टिंग में इनपेशेंट जो बायर होते उन्होंने एंट्री की थी और इनका जो स्टॉप लॉस था इस लेवल के नीचे था, तो इसके ड्रॉप डाउन के ऊपर हमने पुट साइड में सबसे फर्स्ट वाली जो स्कैल्पिंग थी वो प्लान कर ली थी। मैं यहां पर इस कैंडल के लो के नीचे, और ये हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस था, और यहां पर हमें 10% के आसपास जो प्रॉफिट मिला उसको स्कैल्पिंग के हिसाब से हमने बुक कर लिया था। तो ये था हमारा फर्स्ट ट्रेड मॉर्निंग का। अब जो सेकंड ट्रेड था आप देखोगे यहां से ड्रॉप होने के बाद हायर लो क्रिएट होना शुरू हो चुके थे। मार्केट में क्या हो रहा था, प्राइस अपसाइड में मूव हो रही थी और वहां से ड्रॉप हो जाती थी, वापस अपसाइड में जाती थी प्राइस और वापस ड्रॉप हो जाती हायर लो बना क्रिएट करने के बाद में। तो जब यहां से ये मूव आया तो इस मूव में हमें एक कंफर्मेशन दिखा था। छोटे छोटे कई सारे कंफर्मेशन पैरामीटर देखने होते हैं, जिसमें से एक है वॉल्यूम। इसके अंदर आप वॉल्यूम में देखोगे तो जो वॉल्यूम ड्रॉप हो रहा था पार्टिसिपेट यहां से, वो अचानक से इस मूव में इंक्रीज हुआ है। तो हमें एक कंफर्मेशन मिला है कि हमें कॉल साइड में ट्रेड हम ले सकते हैं, स्कैल्पिंग प्लान कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहां पर एक वैल्यू ट्रेड लाइन जब क्रिएट हो चुकी थी, ये देखो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये एक अच्छी बाइंग की ट्रेंड लाइन डेवलप क्रिएट हो चुकी थी और ऑलरेडी हमें वॉल्यूम के साथ तो कंफर्मेशन मिल ही चुका था। तो हम वेट कर रहे थे इसका अटेम्प्ट का। देखो ये पहला अटेम्प्ट था और यहां से ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पाया था, लेकिन इसके बाद जो ये मूव आया इसको वॉल्यूम के साथ उसने ब्रेक किया था। तो हमें एक स्टॉप लॉस लेवल मिल चुका था कि मार्केट निफ्टी जो है वो इसके नीचे ड्रॉप नहीं होना चाहिए, तो हमें इनिशियल स्टॉप लॉस मिल चुका था। अब इसके आधार पर सिर्फ हमने एंट्री नहीं ली है, हमने इसके बाद एक और कंफर्मेशन देखा है। आप देखो ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल यहां पर डेवलप हुई है मार्केट में इसके ब्रेकआउट के बाद। तो कई बार क्या होता है कि ऐसी सेलिंग जो कैंडल होती है वो इनिशियल बायर को मार्केट के अंदर से आउट करने के लिए, ट्रैप करने के लिए होती है। तो ट्रैप कैसे पहचान सकते हैं, जैसे ही ये सेलिंग कैंडल आई इस बाइंग के बाद में, ये वाली सेलिंग कैंडल, उसके बाद इसका फॉलो अप ना मिले तो वो एक कंफर्मेशन है कि ये ट्रैपिंग सेलिंग कैंडल है। तो इसके बाद में जो फॉलो अप नहीं मिला तो हमने यहाँ पर कॉल साइड में एंट्री प्लान कर ली थी और जस्ट जो ये लेटेस्ट एक हाई बना था ये, इसके ऊपर हमने कॉल साइड में एंट्री प्लान कर ली थी। अब इसके नीचे प्राइस अगर उसके ऊपर निकलती है तो ड्रॉप नहीं होनी चाहिए किसी भी कंडीशन में। तो ये हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस था और उसके बाद में हमने ये स्टॉप लॉस को यहां मूव कर दिया था और हमने ये टारगेट निफ्टी के अंदर हमने अचीव किया था। तो ये था सेकंड ट्रेड के स्कैल्पिंग के पीछे का पूरा रीजन। और इस ट्रेड में हमें क्या प्रॉफिट हुआ है, कितने, इसमें भी हमें 1 या 2 मिनट के अंदर ही 10% से ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। तो दोनों का स्क्रीनशॉट ऑर्डर का, दोनों ट्रेड का और दोनों ट्रेड का प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट भी मैं आपको यहाँ पर ड्रॉप करूंगा।
और आप ऐसे एडवांस लर्निंग वाले वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे से जुड़े रहिए, ताकि आपको एडवांस लेवल पे ट्रेडिंग स्किल जो है वो आप सीख सकते हो। देखो यहाँ पर हमारा 273 के आसपास यहाँ पे हमारा एवरेज एंट्री प्राइस हुआ था, और यहाँ पर 30 के अप साइड में 301 के आसपास हमारा प्रॉफिट जो है बुक हुआ था, और ये हमारा स्टॉप लॉस था। तो ये 1:5 में हमें टारगेट मिला है, जो कि बहुत अच्छा टारगेट है। मैं आगे जाके मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने पे एक मेरी बैक टेस्टेड ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटेजी जो है वो मैं शेयर करूंगा, ताकि आपके ट्रेडिंग स्किल को एक इनहेंस लेवल का अपवर्ड में आपको मोमेंटम मिल सके। तो और आपको जो मैं ट्रेडिंग एक्सप्लेन करता हूँ उसमें कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं, उसको मैं एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। और ऐसे ही रोज नए लर्निंग वाले वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।